औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लाखों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, मैं उल्फत मुग़ल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का दिन को अगर ख़बरों का दिन कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। आज हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं, वो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके सामने मंजरनामा पेश कर दें। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में उस केस की समाअत हो रही है। उससे पहले अपोजिशन की हुकूमत की तमाम सियासी जमातों ने 13 जमातों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट को अपने दबाव में लेने की कोशिश की है या फिर अपना मुतालबा रखा है कि फुल कोर्ट बेंच बिठाया जाए और फुल कोर्ट बेंच जो है वो इस पर समाअत करे। फुल कोर्ट का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जितने अवेलेबल जजेज़ हैं, टोटल 17 तादाद है, जितने उसमें से अवेलेबल हो सके वो जजेज़ बैठें इस मामले पर, वो इस केस को सुने और इस केस को हुकूमत अपनी बका, इत्तेहादी अपनी बका की वजह करार दे रहे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का जो मामला है, जो उनका नैरेटिव है, वो यकीनन इतना सर चढ़कर बोला है कि हुकूमत और उसमें बैठी इत्तेहादी जमातों को यकीनन परेशानी लाहक हो गई है। खबर नंबर 1, आज का फैसला जो है वो आज या कल सुना दिया जाएगा। अगर ये फैसला इत्तेहादी जमातों के हक़ में नहीं आता, यानी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया जाता है, तो फिर यानी कि हमजा शहबाज शरीफ साहब फिर वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान ने पंजाब असम्बली से एहतजाजन इस्तीफ़ा देने का अब तक फैसला किया है। इस फैसले पर मशावरत मुकम्मल हो चुकी है और अगर ये फैसला खिलाफ आता है, यानी कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत आला से हटा दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय हक पार्टी और आज़ाद अरकान ये पंजाब असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़े दे देंगे और यूँ पंजाब असम्बली में 371 के ऐवान में 179 अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और ये नशिस्तें खाली हो जाएंगी। इससे मुल्क में एक खासकर पंजाब में फिर से बहरान आ सकता है। दूसरा यह है कि अगर आज का फैसला जो है वो या कल जो फैसला सुनाया जाना है, ये फैसला हुकूमत के हक़ में नहीं आता, तो फिर हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करेगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा और कहा जाएगा कि कोई और बेंच बनाया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो कि मुअज़्ज़ज़ तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट के और मोस्ट सीनियर जज हैं, यानी कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, तो वो समझते हैं कि शायद वो उनकी फेवर में हैं, तो इसलिए मुतालबा या फिर कोशिश होगी कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में कोई नया बेंच बने, इस बेंच पर अदम एतमाद कर दिया जाएगा। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI-FA, ANP अपने बाप के ख़िलाफ़ जाती है या नहीं जाती, MKM भी अपने अब्बू जी के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी मेरे ख्याल में। बाकी ये जो 3 बड़ी पार्टियां हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा करके एक नया बयानिया लेकर पाकिस्तान के अवाम के पास जाएंगे। उस बयानिए की क्या कदर वक़्त होती है ये तो उस वक्त देखा जाएगा जब ये बयानिया लाया जाएगा, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है, टचिंग दी जा रही है कि ये अभी भी लाडला है, न्यूट्रल्स नहीं हैं, बाज़ लोग न्यूट्रल्स नहीं हैं, इदारे उसके साथ खड़े हुए हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस में बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए और अदलिया को भी चाहिए, टू बी फ्रैंक, कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। चाहे आसमान गिरता है तो गिर जाए, ज़मीन फटती है तो फट जाए, लेकिन चाहे वो कुछ भी हो जाए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। ज़ाहिर है इस तरह के इल्ज़ामात जब लगते हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन यह भी हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि अगर
कुछ लोग 10, 20, 50, 200, 2000, 2 लाख, 5 लाख बंदा लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ही चेंज करके उसी के हक में फैसला दे दे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसको इंसाफ का कत्लेआम कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये फैसला, मामला शायद सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तरफ तो ना जाए, लेकिन उससे कम भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन हुकूमत यानी कि हुकूमती वुज़रा और कोई भी सियासी रहनुमा जो इस केस से रेलेवेंट नहीं है, उसके सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर अमल किया जाए, उससे बाहर ना निकला जाए, ना कोई जजमेंट बाहर निकले, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर निकले, ना कोई इदारा बाहर निकले। मामला उस तरफ लेके जाया जा रहा है कि किसी तरीके से हालात इस नहज तक पहुंचा दिए जाएं कि कोई थर्ड फोर्स आ जाए, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे वाइब्रेंट पॉलिटिकल फोर्स बन चुके हैं। और आज असफान ज़ियार वली साहब के साहबजादे केपी में मार खा खा के एएनपी का कचूमर बना दिया इमरान खान साहब ने। और आज एमएल वली साहब कह रहे थे कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो इमरान खान को ठिकाने लगाया जाए, यानी कि साड़ी खैर नहीं है। एएनपी को टके टोकरी कर दिया है इमरान खान ने, ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है। आप बहुत बड़े दादा के पोते हैं, आप पॉलिटिकल मुकाबला करें, ये क्या बातें आप कर रहे हैं? और बच्चों को क्यों भेज देते हैं असफान ज़ियार वली साहब? ये अभी फीडर पीता बच्चा है, उसको क्या सियासत का पता? एमएल वली साहब को सियासत का क्या पता, जो बैठ के कह रहा है कि इसको ठिकाने लगाया जाए, यानी कि इसको मार दिया जाए, फिर एएनपी की जगह बनती है केपी में, वगरना पख्तूनों ने मुस्तरद करके कचूमर बना के उधर फेंक दिया एएनपी का। अपनी गुफ्तगू को बेहतर से बेहतर रखें। एमएल वली साहब, अच्छा होता है इफ्तिखार हुसैन साहब को भेज देते, अमीर हैदर होती साहब को भेज देते, बिलोर साहब को भेज देते, असफान ज़ियार वली साहब आप खुद आ जाते। ये क्या बच्चों को भेज देते हैं उठा के, फीडर उनके मुंह में होता है, वो आपका बेटा है। आप अब एएनपी पे नस्ल दर नस्ल, वाह, कहाँ गई आपकी वो रोशन ख्याली, वो सारी चीज़ें? वो बच्चे को पता ही नहीं है, एमएल वली को पता ही नहीं है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बैठ के कहना क्या है? कह रहा है इमरान खान को ठिकाने लगाओ, फिर हमारी सियासत बचती है। मेरे ख्याल में ये बच्चों का काम नहीं है। असफान ज़ियार वली साहब, किसी और को, इसको थोड़ा तैयार करें, बच्चे को तैयार करें, ताकि इसको थोड़ी समझ आए कि सियासत होती क्या है। सियासत में अपना नैरेटिव क्या। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बातें की, अच्छी बातें की हैं, आपकी सख्त बातें थी, कड़वी बातें थी, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये नहीं कहा कि इमरान खान को ठिकाने लगाओ। उन्होंने अपने पॉलिटिकल मुकाबले की बात की है। बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जो 4 महीने वजारत आला की, बहुत बेहतर की, और इस बात की उम्मीद भी हो चली थी कि शायद पंजाब में कुछ अच्छे काम भी होंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये फैसला पंजाब के अवाम ने करना है कि उन्होंने फैसला कर दिया है। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपने बच्चों के हाथों मजबूर होकर अपनी आखरत को दाव पे लगा लिया है। ज़ाहिर है चौधरी शुजात हुसैन साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है कि इस उम्र के इस हिस्से में, जब वो बीमार भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता करे। तारिक बशीर चीमा सेधा कंडा साबित हुआ है। एक पंजाबी दे कहावत है देही इलाकों में कि किसी घर में फसाद झगड़े बर्पा करवाना हो तो उस घर में से का कंडा या से का कांटा जो है उस घर में ज़मीन में डबो दो, ज़मीन में डिप कर दो, तो उस घर में झगड़े फसाद और शुरू हो जाएंगे, ईंट से ईंट बच जाएगी उस घर की। तो चौधरी ख़ानदान के लिए तारिक बशीर चीमा खुशामदी बन के आए थे और से का कांटा साबित हुए और चौधरी ख़ानदान को हमेशा के लिए आपस में जुदा कर दिया है। बहरहाल खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं और बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं कि अपोजिशन यानी कि अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो पिटीशन है उसको एंटरटेन किया जाता है या फिर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 13 जमातों का मुतालबा माना जाता है। ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुतालबा दुरुस्त भी है कि अगर फुल कोर्ट इस पे हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है,
और ज़ाहिर है ऐसा फैसला होना चाहिए जिस पर सबको एतमाद हो और आइन और कानून के मुताबिक, भले सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, आसमान टूट के नीचे गिर पड़े, ज़मीन फट जाए, फैसला इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने वस्फ़ यानी कि अपने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अपना मकाम है आदिल का, अल्लाह ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है, तो आप अदल करें चाहे कुछ भी हो जाए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।